dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today we are back here with a new session of class science 6th, okay? And we have today the chapter number 5 that is about measurement of length and motion. Okay, so students, in this session today, we are going to learn that how we are going to measure these two physical quantities in our daily life, that is length and motion. Okay, so what are the special devices which we have to measure these two quantities? So let's start the chapter and have a discussion. Okay, so first of all, they have given you the introduction in which they have written that long ago people had no vehicles, they traveled on foot and carried their belongings themselves. मीन्स वर्ड की लॉन्ग अगो काफी समय पहले जब हमारे पास या व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे तो हम सभी क्या या तो अपने फुट पे यानी कि पैदल ही ट्रैवल किया करते थे एंड अपने बिलोंगिंग्स को अपने साथ लेकर जाते थे. लेटर बाद में क्या हुआ, कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स, इन सभी को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे हम सभी. ओके, and then the invention of the wheel changed everything, making cars, trains and even airplanes possible. And उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उससे पूरी मैनकाइंड रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई. दैट मीन्स व्हाट कि इट चेंज एवरीथिंग. व्हील के इन्वेंशन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया. उसके बाद काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, ट्रेन, इवन एयरप्लेन्स भी हम लोग बनाने लगे. एंड टुडे आज के टाइम पे केवल हम अपनी कंट्रीज में ही नहीं बल्कि इवन आउटर स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स विच ट्रैवल ऑन व्हील. टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स मूव, अब कैसे चीजें मूव करती हैं समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी मोशन. ओके, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम एंड एट रेस्ट इफ इट डज नॉट. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी कहा जाता है जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है. अगर समय के साथ एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है एंड रेस्ट पे अगर वो है और उसकी स्पेन पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तभी इन्हीं कंडीशन में व्हेन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इट इज नॉट इन मोशन. राइट, अब मोशन डिफरेंट टाइप्स का होता है. वी हैव स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, इवन वी हैव बैक एंड फोर्थ लाइक अ स्विंग मोशन. ओके, अब ये सभी डिफरेंट टाइप्स के मोशन है and now we have to need to measure motion also. अब हम सभी को क्या मोशन एंड डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करना भी कभी कभी जरूरी होता है. इन ओल्डन टाइम्स यानी कि पहले टाइम पे सभी लोग हम क्या हैंड स्पैन, क्यूबिट या फुट स्टेप्स का यूज किया करते थे. ठीक है, बट आज के टाइम पे ये सभी डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ दे आर नॉट रिलायबल. ओके, इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को डेवलप किया लाइक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स. ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने की एंड इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है. ओके, इस चैप्टर में हम सभी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो टाइम के साथ डेवलप हुआ है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाई वी हैव एक्यूरेट मेजरमेंट डिवाइसेस. ठीक है, कैसे एक्यूरेट मेजरमेंट को हमने डिवाइसेस को या स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिस्कवर किया एंड क्यों ये एक्यूरेट मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ एंड साइंस में. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं. इन अर्ली टाइम्स यानी कि पहले टाइम पीरियड में आई टोल्ड यू कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता था. तब हम सभी लोग फुट पे ट्रैवल करते थे एंड अपने बिलोंगिंग्स को अपने साथ कैरी किया करते थे. ओके, देन लेटर ऑन बाद में ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा. मीन्स व्हाट, वी स्टार्ट यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग. लाइक वी यूज्ड कैमल, हॉर्सेस, एलिफेंट टू कैरी द गुड्स आल्सो एंड टू ट्रैवल आल्सो. ओके, देन लेटर ऑन इन्वेंशन ऑफ द व्हील का इन्वेंशन हुआ विच वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू. ओके, एनिमल्स ड्रॉन कार्ड, जितने भी एनिमल्स के थ्रू पहले कार्ड को ट्रैवल या ड्रॉ किया जाता था, ठीक है, उन पर व्हील्स हमने लगा दिए जिससे ट्रैवलिंग और ज्यादा इजियर हो गई. ओके, एंड आज के टाइम पे हम लोग व्हील्स का यूज करते हैं ऑलमोस्ट सभी व्हीकल्स में लाइक बाईसाइकिल, स्कूटर, मोटर बाइक्स, कार, एवरीथिंग. ओके, देन द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ जिससे काफी प्रोग्रेस हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आई. राइट, इसके बाद स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद हमने ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, इन सभी का इन्वेंशन किया.
एंड ऑन वाटर, वाटर पे स्टीमर एंड मोटराइज शिप्स जो है उन्हें यूज किया जाने लगा, जो कि क्या, जिनसे जो ट्रैवल टाइम था वो काफी हद तक रिड्यूस होने लगा। एंड आज के टाइम पे वी हैव इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन, जेट, स्पेसक्राफ्ट। ओके, ये सभी है जिनको हम यूज करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, एंड ये काफी फास्टर रेट पे हमें ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, इवन टू आउटर स्पेस ऑल्सो। ओके, नाउ टुडे अपार्ट फ्रॉम अ मीटर स्केल, अब मीटर स्केल के अलावा हमारे पास कुछ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स भी आज के टाइम पे हैं, लाइक वी हैव वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉजेस एंड स्फेरोमीटर्स। ओके, सो इन डिवाइसेस का यूज करके हम काफी जो स्मॉल लेंथ है उनको इजीली मेजर कर सकते हैं। Then we have concept of rest and motion. Now, what do you mean by rest and what do we mean by motion? Let's discuss about that. So, students, an object is said to be in motion if its position changes with respect to fixed objects around it. What they're saying कि एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी कहा जाता है अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स में है वो फिक्स्ड है, एंड अगर किसी अदर ऑब्जेक्ट की समय के साथ क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑन द अदर हैंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एट रेस्ट ऑल्सो। एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे तब कहा जाता है अगर उसकी क्या है, पोजीशन चेंज नहीं होती कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। यानी कि आसपास जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे, यानी कि जो फिक्स ऑब्जेक्ट्स है उनके कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। Okay. Now, rest and motion are relative terms. What they're saying is rest and motion relative terms है. How? An object may appear to be in motion compared to one set of object and at rest compared to another. What they're saying कि object को आप क्या, कोई एक object आपको motion में appear हो सकता है अगर आप उसे किसी एक set of object के साथ comparison करते हैं, and या एक another object जो कि rest पे है उसके साथ अगर आप comparison करते हैं तो एक object आपको motion में क्या appear हो सकता है। दैट मीन्स रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को मोशन में देखना चाहते हो तो आपको उसके सराउंडिंग में ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढने पड़ेंगे जो रेस्ट पे हैं, तभी हमें ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ, जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है फिक्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन को डिटरमाइन किया जा सकता है रेस्ट के कंपैरिजन में ही, और रेस्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है मोशन के कंपैरिजन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन अ मूविंग बस, आप एक मूविंग बस में बैठे हैं तो आप जो है अदर पैसेंजर्स के कंपैरिजन में रिलेशन में क्या है, रेस्ट पे है। बट टू समवन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द रोड, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो बाहर खड़ा है, बस से बाहर रोड पे खड़ा है, तो आप उस पर्सन के लिए क्या है, मोशन में है अलोंग दी बस। दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और उसकी सराउंडिंग्स पर। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ मोशन। एज आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट वेज में मूव करते हैं डिपेंडिंग कि उनका मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, सभी मूविंग ऑब्जेक्ट सेम पैटर्न ऑफ मूवमेंट को फॉलो करे, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ओके, फॉर इंस्टेंस द वे अ बॉय मूव्स व्हाइल सिटिंग इन अ कार, इस तरीके से एक लड़का या एक बॉय जो है कार में बैठा है वो डिफरेंट होगा उससे कि कैसे वो एक रोलर कोस्टर में मूव कर रहा है। दोनों ही टाइप्स ऑफ मूवमेंट में जो पैटर्न है मूविंग का वो डिफरेंट है। ठीक है, कार में बैठने का पैटर्न अलग है, यार कि कार में बैठ के अगर एक बॉय मूव कर रहा है तो वो पैटर्न अलग है एज कम्पेयर टू व्हाट कि अगर एक बॉय रोलर कोस्टर में। तो इस बिहाफ पर हम मोशन को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, वी हैव ट्रांसलेटरी मोशन। So have you ever watched a train moving on its track or noticed what happens when you push a table across a room? What about when you walk? So student, what they're saying, they have given you different examples कि जब एक ट्रेन एक अपने ट्रैक पे मूव करती है, या फिर हम एक टेबल को फ्लोर पे या एक रूम के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या फिर जब आप वॉक करते हो, तो ये सभी डिफरेंट टाइप से क्या है, मोशन है। एंड इन सभी सिचुएशंस में सभी जो ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं वो सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, एंड इस टाइप के मोशन को वी कॉल ट्रांसलेटरी मोशन। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट शोइंग ट्रांसलेटरी मोशन डजंट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, अ बस माइट स्टार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड देन टर्न अलोंग अ कर्व पाथ, इट स्टिल शोज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बस है, जो बस एक स्ट्रेट रोड पे स्टार्ट करना, ट्रैवल करना उसने शुरू किया, और उसके बाद उसने एक कर्व्ड पाथ पे क्या इस तरीके से टर्न लिया,
ठीक है, एक स्ट्रेट मोशन में थी एंड देन उसने कर्व पाथ पे से टर्न लिया, तो अभी भी वो स्टिल क्या एक ट्रांसलेटरी मोशन भी कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स एक सेम डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के भी स्टूडेंट्स फर्दर टू टाइप्स है। नंबर वन रेक्टिलिनियर मोशन, अदर इज कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। ओके, एग्जाम्पल अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ओके, एक एथलीट है जो एक स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रहा है, और अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि इन सभी में क्या एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। बट द अदर टाइप ऑफ मोशन विच वी हैव इज कर्विलिनियर मोशन, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पे मूव करता है, when an object moves along a curved path, that is called curvilinear motion. For example, a car running along a curved road. एक कार है जो कर्व रोड पे रन कर रही है, या एक पेंसिल को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो पेपर पे एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए। These are the examples of curvilinear motion. Okay. Next we have the other type of motion, that is circular motion. Circular motion कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, then the object is said to be in circular motion. Okay, इस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। एग्जाम्पल, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, एक मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। दीज आर द टाइप्स और द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। Next, we have rotatory motion. Rotatory motion refers to the movement of an object in a circular path around a fixed axis where the object spins without changing its position. So, rotatory motion कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अगेंस्ट सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है एक फिक्स्ड पॉइंट पर रहकर। ओके, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज किए बिना उसी फिक्स पॉइंट पे स्पिन करता है, रोटेट करता है। दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल, स्पिनिंग टॉप। एक टॉप है, लट्टू है जो अपने एक फिक्स एक्सिस पे रह के इस तरीके से क्या करता है, मूव करता है। या एक फैन की जो ब्लेड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह के रोटेट करती हैं। देन अ पॉटर्स वी। ठीक है, ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड रोटेट करते हैं बट रिमेन इन द सेम लोकेशन। So that we can say that these objects are in rotative motion. Next, we have oscillatory motion. So oscillatory motion is what, think about a swing moves. एक swing कैसे move करता है? It goes back, वो पहले पीछे जाता है, फिर forth आगे जाता है, same path पे, back and forth इस तरीके से। तो जहाँ पे एक end fix रहता है and जो other end है वो repeated to and fro, back and forth manner में move कर रहा है. This is called oscillatory motion. This type of repeated motion is called oscillatory motion. Next example they have given you oscillatory motion का, कि जैसे कि क्लॉक का पेंडुलम मूव करता है, वो भी एक रेगुलर बैक एंड फोर्थ मोशन में होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ओनली। Next, we have vibratory motion. Vibratory motion is a type of oscillatory motion in which only certain part of object move rapidly back and forth while the main body stays in the same place. Okay, vibratory motion क्या है? ये एक type of oscillatory ही motion है जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट के सर्टेन पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट जो है काफी रैपिडली, काफी तेजी से बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, बाकी जो उस ऑब्जेक्ट की रिमेनिंग बॉडी है वो सेम प्लेस पे रहेगी। तो इसमें यूजुअली काफी फास्ट मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और सितार। जब हमें गिटार या सितार के स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तो जो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सिमिलरली, इफ यू स्ट्रेच एन इलास्टिक बैंड, अगर आप एक इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच करते हो दो नेल्स के बीच में, ओके, एंड फिर उसको प्लग कर दिया जाता है फ्रॉम द मिडल, तो वहां पे जो बैंड वाइब्रेट करेगी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ओके, इन सभी एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट्स में वाइब्रेटरी मोशन एग्जिबिट है क्योंकि वो एक सेंट्रल या रेस्टिंग पोजीशन पे मूव कर रही है। देन वी हैव पीरियोडिक मोशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये सभी ऐसे मोशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रेगुलरली एंड रिपीटेटिवली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। Next, we have non-periodic motion. In this motion, an object moves in a way that it does not repeat its motion at regular time interval. That is called non-periodic motion.
यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट नॉन पीरियोडिक मोशन में होता है तब वो अपनी मोशन को क्या नहीं करता, रिपीट नहीं करता। ओके, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जब एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट ना करे, इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में, द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स व्हाइल टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त जिस तरीके से हमारा फिंगर्स का मूवमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। ओके, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो मोशंस है इरेगुलर है एंड एक सेम सेट ऑफ पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। नाउ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। हैव यू एवर वॉच्ड अ कारपेंटर यूजिंग अ ड्रिल मशीन टू मेक होल्स इन वुड? व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज द ड्रिल परफॉर्म? तो स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन एन एग्जांपल। क्या आपने कभी एक कारपेंटर को देखा है कि कैसे वो एक वुड के अंदर होल्स करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज करते हैं? तो वहाँ पे किस टाइप का मोशन है जो ड्रिल परफॉर्म कर रही है? एक्चुअल में यहाँ पर ड्रिल मशीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दो टाइप के मोशन को एग्जिबिट करती है। हाउ? सी, एज इट मूव्स इनटू द वुड, जैसे जैसे वो ड्रिल जो है वुड के अंदर जा रही है, ड्रिल हो रही है, वहां पे इट इज शोइंग ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, एंड एज अ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब वो अपने खुद के एक्सिस पे स्पिन कर रही है, दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन में दो टाइप के आपको मोशन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे अपने सराउंडिंग में, जहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन को फॉलो करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल फैन दैट स्विंग साइड टू साइड। एक टेबल फैन जो क्या साइड टू साइड इस तरीके से स्विंग करते हैं, राइट? तो वहां पे जो उनका स्विंगिंग मूवमेंट है एक रेगुलर इंटरवल पे, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, सेकेंडली जो ब्लेड्स का रोटेशन है, ब्लेड्स रोटेट कर रही है अंदर फैन के, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। ओके, सिमिलरली व्हेन यू राइड अ बाइसाइकिल, जब आप एक बाइसाइकिल राइड करते हो, जो व्हील्स आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर रही हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन है, एंड जो व्हील्स साथ में स्पिन भी कर रही हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। तो इनफैक्ट सभी ऐसे मूविंग व्हीकल्स हैं ज्यादातर जो क्या करते हैं, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों ही मोशन को एट द सेम टाइम शो करते हैं। Okay, these were the different types of motion which we have discussed. And now next we come to the topic that is about measurement. So measurement is a key part of science and daily life. हमारी daily life and science का key part है measurement. Okay, so we need to know the time as soon as you wake up at your shop, you were on a schedule for school or work. सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में वेकअप यानी कि उठते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो, टाइम को देखते हो। आपको टाइम को जानना होता है कि टाइम क्या है, दैट आप अपने स्कूल के लिए, वर्क के लिए अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकें, राइट? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टाइम को ट्रैक करते हैं सो दैट हम खुद को मैनेज कर सकें अपने टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए। तो टू नो हाउ फार वी नीड टू ट्रैवल वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। सबसे पहले हमें ये जानने के लिए कि कितना ज़्यादा हमें ट्रैवल करना है, उसके लिए हमें डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करना होता है। एंड साथ ही कुछ चीज़ें हैं लाइक मास एंड टेम्परेचर, ये भी हमें मेजर करना है डे टू डे लाइफ, राइट? तो कैसे हम इन सभी डेली एक्टिविटीज को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से मेजरमेंट चीजें हैं हमारे पास जो करी जा सकती हैं इन अवर डेली लाइफ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो measurement is a process of comparing an unknown quantity with a standard unit to determine its value. measurement क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। तो ऐसे कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो वी हैव various types of physical quantities like we have length, volume, time, mass, speed, temperature and many more are there. ये सभी physical quantities है because they can be measured. Okay? So first of all we have standard units of measurement. और यहाँ पे कुछ standard units given है measurement की। See, in ancient time में जो लोग थे वो अपने ह्यूमन बॉडी यानी कि अपनी बॉडी का ही हम लोग क्या डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते थे एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट ये जितनी कुछ स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल्स नहीं थे, यानी कि किसी भी लेंथ को अपने बॉडी पार्ट से मेजर करना, दिस वाज नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो इसीलिए कुछ कॉमनली यूज ट्रेडिशनल यूनिट्स यहाँ पे आपको गिवन है। कुछ पहले टाइम पे जो हम मेजरमेंट के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, वी हैव बीन डिस्कस ओवर हियर। लाइक वी हैव हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ अ स्ट्रेच पाम। आप अपने पाम को सेक से स्ट्रेच करते हैं तो ये आपके थंब की टिप से आपकी लिटिल फिंगर तक, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज व्हाट? हैंड स्पैन।
Then we have cubit. Cubit is the distance from the elbow to the tip of the middle finger. elbow से लेके middle finger के tip तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो measurement होता है, that is cubit. Then we have foot span, distance between the heel and the toe tip. आपकी heel से लेकर आपके toe tip तक जो distance है, that is foot span. And next we have pedome. Pedome is the distance between the tips of both outstretched arms. दोनों ही arms को जब आप outstretch करते हैं, तो दोनों के tips पे जो distance होता है, that is known as pedome. So these were some commonly used traditional measuring standard units. Okay. बट स्टैंडर्ड मीटर रॉड, अब गिवन है यहाँ पे कि एक स्टैंडर्ड मीटर रॉड, एक स्टैंडर्ड किलोग्राम वेट जो है, इन्हें नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दैट इज इन न्यू दिल्ली यहाँ पे रखा गया है, एंड ये ऑफिशियल रेफरेंस है फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट. नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन यू, दे हैव गिवन यू दैट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड्स मेजरमेंट करने के लिए लेंथ का, like we have foot step, cubit, handspan. These are not a reliable, ये क्या है, एक reliable method नहीं है लेंथ को measure करने के लिए. इसीलिए हमें कुछ standard units की ज़रूरत है, so that या हमें ज़रूरत पड़ी कि हम measurement को accurate and consistent बना सकें. So for that we have some standard units nowadays. Around the world, different units were once used to measure the same physical quantities. पूरे world में पहले कुछ different units का use किया जाता था सेम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, जिससे क्या हुआ, काफी कंफ्यूजन एंड इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हुई मेजरमेंट में. एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया इन 1960, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स भी कहते हैं. ओके, तो ये जो कुछ एसआई यूनिट्स यहाँ पर हमें गिवन है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जो एक्सेप्टेड है एंड ग्लोबली इनका यूज किया जाता है. Like we have length. Length का जो ऐसा unit है, that is meter, which is represented like this. This is a symbol of meter. Then mass के लिए we have kilogram, that is kg. Okay. Then time के लिए we have second, which is written like this, small s. And then for temperature we have Kelvin, which is written like this, capital K. Okay. The units of measuring length. अब length measure करने की कुछ units given है. यानी कि फॉर स्मॉल लेंथ, अगर छोटी लेंथ है तो हम स्मॉलर यूनिट्स का यूज करते हैं सेम मीटर पे, जो मीटर पे ही बेस है. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1 मीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स भी होता है. ठीक है, ये कुछ यूनिट्स है जिन्हें स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. देन वी हैव 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर ऑल्सो. So these are the units of smaller length. Then for longer distance के लिए कुछ large units का भी यूज किया जाता है, like kilometer. 1 kilometer is equals to 1000 meter. Okay. Now they have given you meter scale. Meter scale एक commonly used होने वाली डिवाइस है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मेजर कर सकते हैं. ये एक 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है जिसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. इसके अलावा भी आप स्मॉलर स्केल्स, कुछ स्मॉल स्केल्स भी हैं जो कि अवेलेबल हैं और प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए. इफ यू वांट एनी और मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देन वी कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर स्केल्स. और एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस, और अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस हैं, ओके, सच एज दोज बिटवीन स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है, या लाइट या फिर 2 अलग अलग प्लैनेट्स के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए वी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट्स, दैट इज लाइट ईयर. लाइट ईयर्स का हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ किलोमीटर. तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर. ओके, एंड सिमिलरली इट इज इक्वल टू सम किलोमीटर ऑल्सो. Now they have given you some commonly used units of length, mass and time. Length, mass and time की कुछ commonly used होने वाली units given है. Like 10 milliliter equals to 1 centimeter, 100 centimeter equals to 1 meter, and 1000 meter equals to 1 kilometer. These are the units for the length. Then we have some units for mass also. 1000 milligram equals to 1 gram, 1000 gram equals to 1 kilogram, 100 kilogram equals to 1 quintal, and 10 quintal equals to 1 metric ton. Then we have some units for time conversion also, like 60 seconds equals to 1 minute, 60 minutes equals to 1 hour, 24 hours equals to 1 day, 365 days equals to 1 year,
10 years equals to 1 decade, 10 decades equals to 1 century, which is also equals to 100 years. And 10 centuries equals to 1 millennium, which is also equals to 1000 years. Okay? Then we have the topic that is for the need for accurate measurement. अब accurate measurement की need क्यों है? तो measurement एक essential role play करता है students हमारी daily life में. तो इसीलिए it's important to make sure that all measurements are accurate and they're done using some standard units. Okay. For example, if a milkman does not measure the quantity correctly, अगर एक मिल्कमैन जो है क्वांटिटी को करेक्टली मेजर नहीं करेगा तो वहाँ पे कस्टमर को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कस्टमर को लेस मिल्क मिले. सिमिलरली अगर एक आर्किटेक्ट इनकरेक्ट मेजरमेंट लेगा तो बिल्डिंग जो है वो अनसेफ हो सकती है या इवन इट कैन कोलैप्स आल्सो. देन इन साइंस में इवन हायर प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज व्हाई साइंटिस्ट हमेशा वर्क करते रहते हैं कुछ बेटर एंड मोर एक्यूरेट वेज को डेवलप करने के लिए टू मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. नाउ मेजरिंग लेंथ, तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं स्टूडेंट्स जिसकी स्ट्रेट एजेस हैं लाइक अ ग्लास स्लैब, वी हैव टू फॉलो दिस मेथड फॉर दैट. नंबर 1, सबसे पहले हम स्केल को मेजरिंग स्केल को प्लेस करेंगे उस ऑब्जेक्ट की एज के अलोंग. देन हमें इंश्योर करना है कि स्केल का जो 0 मार्क है वो एग्जैक्टली स्टार्टिंग एज पे हो. स्टार्टिंग एज मीन्स उस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे. देन हमारे पास जो मेजरमेंट आएगा वो एक्चुअल वो स्केल रीडिंग है जो उस ऑब्जेक्ट की राइट मोस्ट एंड के साथ लाइन अप कर रही हो. सिमिलरली प्रिकॉशंस व्हाइल मेजरिंग लेंथ मेजर करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट. एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए जब आप स्केल या रूलर का यूज कर रहे हैं यू हैव टू फॉलो दीज प्रिकॉशंस ऑल्सो. नंबर 1, आई पोजिशन, यानी कि रूलर की कुछ थिकनेस होती है. So, आपको अपनी आई को इनकरेक्टली प्लेस नहीं करना है बिकॉज इससे आपको रॉन्ग रीडिंग मिल सकती है. अगर आपकी आई पोजीशन सी पे है तो रीडिंग आपकी 6.1 सेंटीमीटर होगी. अगर आई आपकी पोजीशन ए पे है तो रीडिंग आपकी 5.9 सेंटीमीटर भी होगी. एंड दोनों ही इनकरेक्ट है. करेक्ट आई पोजीशन होगी एट बी विच इज डायरेक्टली अबव द पॉइंट बीइंग मेजर्ड. ओके, दे हैव शोन यू ओवर हियर इन दिस पिक्चर. दिस इज पोजीशन ए. अगर हम यहाँ पे अपनी आई को रखेंगे तो हमें दिखेगी रीडिंग 6.1. अगर आप पॉइंट सी पे 6.1 एंड पॉइंट ए पे 5.9 एंड बोथ द मेजरमेंट आर इनकरेक्ट. बट इफ यू प्लेस योर आई एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या मिलेगी, करेक्ट एक्यूरेट लेंथ मिलेगी of the object, that is 6.0 centimeter. Second precaution which we have to ensure is that is alignment of the ruler. यानी कि जो रूलर है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंड उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग प्लेस्ड होना चाहिए. सेकेंडली अगर रूलर को आप प्रॉपर्ली अलाइन नहीं करेंगे सो मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट. थर्ड प्रिकॉशन इज अवॉइड यूजिंग worn आउट रूलर्स. ऐसे रूलर्स जो worn आउट है, खराब है, उन्हें आपको यूज नहीं करना है बिकॉज अगर रूलर की जो एंड्स हैं वो डैमेज है या worn है तो वहाँ पे आपको 0 मार्क नहीं मिलता है फॉर द मेजरमेंट. ओके, देन इंस्टेड आपको क्या अनदर क्लियर एंड अनडैमेज्ड फुल मार्क ऑन द स्केल वाले रूलर को यूज करना चाहिए. तो इस तरीके से टू फाइंड द करेक्ट लेंथ, एक करेक्ट लेंथ को मेजर करने के लिए आपको क्या स्टार्टिंग मार्क की जो रीडिंग है उसे आपको सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अब एक कर्व लाइन का कैसे मेजर किया जाता है. रूलर जो है वो काफ़ी वेल वर्क करता है स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए, बट इसको आप कर्व लाइन को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. एक कर्व लाइन को मेजर करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, टेक अ फ्लेक्सिबल नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग और थ्रेड. सबसे पहले आपको एक फ्लेक्सिबल एक नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग या थ्रेड को यूज़ करना है. फिर आप उसे केयरफुली थ्रेड को कर्व लाइन के अलोंग प्लेस करेंगे दैट वो एग्जैक्ट उसी शेप को फॉलो करे. आफ्टर दैट आपको थ्रेड पे दोनों पॉइंट्स को मार्क करना है जहाँ पे वो कर्व लाइन स्टार्ट हो रही है एंड एंड हो रही है. फिर उसके बाद आप उस थ्रेड को एक स्ट्रेट रूलर के अलोंग प्लेस करेंगे एंड दोनों मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे. दैट इज द लेंथ ऑफ दैट कर्व्ड लाइन एंड दिस इज हाउ वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. Okay. See, now one more brainy blink, that is most years have 365 days. ज़्यादातर सभी years में 365 days होते हैं, but एक होता है leap year which has 366 days. Now, why? Because जो अर्थ है वो slightly more than 365 days का टाइम पीरियड लेता है
अपनी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन, दैट इज रफली 365 एंड 365 कंप्लीट 1/4 days. तो इस एक्स्ट्रा 1/4 डे को एडजस्ट करने के लिए आफ्टर ईच ईयर हम एक फुल डे ऐड कर देते हैं हर 4 ईयर्स के बाद, जिससे वहाँ पे एक लीप ईयर क्रिएट हो जाता है। एंड ये जो एक्स्ट्रा डे है वो होता है 29 फरवरी, जो कि केवल और केवल लीप ईयर्स में ही अपीयर होता है। ओके, so that is the whole chapter which we have completed over here. This was about the different types of motions which we have discussed and the different measuring standards for the measurement of length or other physical quantities also. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session with a new chapter of science. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.